हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। और प्रॉफिट लॉस जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा बनता है। और इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, हम कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे पूरे पूरे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप सभी को क्लियर हो सके। तो चलिए देखते हैं कि क्या है प्रॉफिट और लॉस। तो साथियों, हम जानेंगे सबसे पहले कि प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। अगर कोई भी चीज हम खरीदते हैं, सबसे पहले हम कुछ टर्म को समझेंगे कि कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो वो होता है, तो किसी भी मूल्य पर, तो वो होता है हमारा क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, शॉर्ट में इसको सीपीवी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम किसी भी चीज को अगर बेचते हैं तो वो हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है। और ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक। और जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, वो या तो हमारा प्रॉफिट होता है और या फिर हमारा लॉस होता है, या लाभ होगा या फिर हानि हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज 5 रुपए में की लेके आए हैं, ठीक, और इसको हमने 7 रुपए का बेच दिया। ठीक। 5 रुपीज की कोई चीज लेके आए हैं और उसको हमने 7 रुपए का बेच दिया है, तो 2 रुपए का लाभ हुआ है हमको। क्या हुआ? लाभ हुआ है 2 रुपए का। अब लाभ 2 रुपए का हुआ है। यदि यही हम 5 रुपए की चीज लाकर 7 में ना बेचकर यदि हम 4 रुपए में बेच देते, तो हमको 1 रुपए की हानि हो जाती। क्या होती? 1 रुपए की हानि हो जाती, 1 रुपए का लॉस हो जाता। तो इस प्रकार से हम इस चीज को समझेंगे कि क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस, कितने में कोई चीज आपने खरीदी है। विक्रय मूल्य, कितने में कौन सी चीज आपने कितने में बेची है, तो इसका हो गया विक्रय मूल्य। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसी को हम कहते हैं लाभ या फिर हानि। तो लाभ कब होगा? लाभ होने के लिए, लाभ यानी कि प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होगा हमारा तब जब हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे? क्रय मूल्य से। ठीक है। तो क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस। अब विक्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब कि 7 रुपए हो गया बेचना, और क्रय मूल्य कितना था? 5 रुपए। तो 7 में से 5 को हम घटा देंगे तो 2 रुपए का हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा लाभ। अब हानि को समझेंगे तो हानि क्या होती है? हानि का मतलब लॉस। ठीक है। और तो अगर हमारा क्रय मूल्य ज्यादा है, और तो क्रय मूल्य में से यानी कि कॉस्ट प्राइस से हम माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस। इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है। तो हमारा निकल के आ जाएगा हानि, कि कितना हमको लॉस हो गया है। ठीक, कोई चीज हम ज्यादा में खरीद के लेके आए और कम में बेच दी या बेचनी पड़ी, तो वहां पर हमको हानि हो जाएगी। ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर हो गया इतना कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ और हानि क्या होती है, और किस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। ठीक है। अब इसका हम फार्मूला पढ़ेंगे और इसके जो है कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और साथ साथ में जो ट्रिक्स होगी इसकी, उसको भी बताते चलेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होती है। ठीक है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ये प्रतिशत का निशान होता है, प्रतिशत का निशान होता है, परसेंटेज का। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जितना भी हमको लाभ हुआ होगा, जितना भी हमको लाभ हुआ होगा, उसको हम ऊपर लिखेंगे। और हमारा जो भी क्रय मूल्य होगा, जो भी हमारा क्रय मूल्य होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस, जितने में हम कोई चीज खरीदेंगे, उसको लिखेंगे उसके नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। और अगर हानि प्रतिशत की बात करें, तो हानि प्रतिशत भी हमारा
ऐसे ही निकलेगा कि हम देख लेंगे कि कितनी हानि हमको हुई है, और क्रय मूल्य क्रय मूल्य अपान में और मल्टीप्लाई करा देंगे हम 100 से। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकल आएगा। ठीक, अब हम एक चीज समझते हैं। अगर हमको किसी प्रश्न में दे रखा है कि यदि क्रय मूल्य, कोई भी क्रय मूल्य देखा है, तो यदि यदि क्रय मूल्य x रुपए है, कितना रुपए है, x रुपए है, तथा लाभ कितना है, लाभ कितना है, लाभ है 20%। ये हम मान के चलेंगे कि कोई चीज हम x रुपए में खरीद रहे हैं और उसको 20% लाभ हमको उस पर हो रहा है, तो उसका अगर विक्रय मूल्य निकाला जाएगा तो कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य निकालने के लिए x क्या है, क्रय मूल्य, तो जो क्रय मूल्य का 120% निकालेंगे, क्रय मूल्य का 120%। अच्छा, ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ समझना। देखो कि x जो है हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, ठीक, कास्ट प्राइस मूल्य, और 20% लाभ में प्रॉफिट है, तो उसका 20% जो होगा 100 में ऐड कर देंगे। हमको जब लाभ होगा तो हम ऐड कर देंगे 100 में, तो वन हमारा 120 हो जाएगा, और इसका जो 120% निकल के आएगा वो हमारा विक्रय मूल्य होगा कि कितने में हम उसको बेचेंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा रूल फर्स्ट। उसके बाद अगर रूल सेकंड की बात करें, तो यदि क्रय मूल्य x रुपए, क्रय मूल्य कितना हो, x रुपए हो, तथा अगर इसमें हानि दे रखी हो, तथा हानि 20% हो, कितनी हो, 20% ही हानि अगर हमने पूछ ली, 20% है, तो तब हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा, तब हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा। अब हम इसकी विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो क्रय मूल्य कितना है, एक्स है, और हानि कितनी होगी, 20%, यानी कि 20% कम हो गया। अब कोई भी चीज टोटल 100% होती है, तो 100 से अगर हम 20 को माइनस कर देंगे, 100 से 20 को घटा देंगे, तो 80% बचेगा, कितना बचेगा, 80%। तो यहाँ पर होगा एक्स, यानी कि क्रय मूल्य का 80% निकाल लेंगे, 80% ऑफ एक्स, या फिर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इस बेस पर अभी हम दो क्वेश्चंस भी करेंगे, दोनों को हम अच्छे से समझ लेंगे। एक प्रश्न है हमारे साथ, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु 450 रुपए, यदि कोई वस्तु 450 रुपए, 450 रुपए में खरीदी जाती है, खरीदी जाती है, तथा 30% लाभ पर बेची जाती है, सॉरी, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य
क्या होगा, या फिर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, यदि कोई वस्तु 450 रुपये ठीक में खरीदी जाती है और 30% लाभ पर बेच दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या है हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे इसका कास्ट प्राइस कितना है। तो खरीदा गया है हमको, कोई भी चीज खरीदी गई 450 रुपये, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद हम देख रहे हैं लाभ कितना है, तो प्रॉफिट हमारा हो रहा है, प्रॉफिट है हमारा 30%। ठीक है, तो हमने इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था कि यदि क्रय मूल्य एक्स रुपए है, कोई भी एक्स रुपए हो सकता है, यहाँ पर 450 रुपये है, और तथा लाभ 20% है, तो हम विक्रय मूल्य क्या करें, एक्स का 20% निकाल लेंगे। हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। ठीक, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, एक्स का कितना, 100% तो पूरा होता है कोई भी चीज, 30% उसका प्रॉफिट हो गया, तो 130 हो गया। कितना हो गया, 130% निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, एक्स कितना है हमारा, 450 का 130। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको इसको देख लीजिए कि का के जगह पे, ऑफ के जगह पे हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, और 130 को 130 ही लिख देंगे। अपान में क्या आएगा, परसेंटेज का सिंबल अगर हटाते हैं तो अपान में 100 आता है। अपान में लिख देंगे 100, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, नीचे तो कैंसिल हो गया सारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, 13 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे 45 से, तो कितना होगा, 13 5 जार 65, कैरी 6, और 13 4 जार 52, और 52 और 6 हो गया 58, 58। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 30% को लाभ पर बेची जाती है, तो इतना इसका आंसर आ गया। इतना विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो गया 585 रुपए। सेलिंग प्राइस इज 585 रुपीज। ओके, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम इस कॉन्सेप्ट को निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी कुछ रूल्स भी और करेंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर हम देखेंगे कि रूल थर्ड को, यदि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो जैसे कि कोई भी वस्तु हमने कितने में खरीदी, और जितने में खरीदी है, 4 चीजें खरीद ली हमने। ठीक है, जैसे 4 चीजें कोई खरीदी है, और जितने में खरीदी है, मान लो 40 रुपए में खरीदी। ठीक है, और क्या, और 5 चीजें बेच दी हैं। ठीक, कितनी चीजें बेची, 5, मतलब यानी कि 4 का क्रय मूल्य 40 है, और 40 में ही हमने कैसे भी एक चाय पहले की हो कुछ भी, तो 5 हमने बेच दी है 40 में। ठीक है, तो 5 में 5 बेच दी, यानी कि 4 40 के लिए, यानी कि 10 रुपए की एक लेके आए थे, और तुमने 5 बेची हैं, यानी कि 8 रुपए के पर पीस के हिसाब से तुमने बेच दी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, घाटा हुआ, सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी कि घाटा होने का मतलब हानि हुई है, घाटा होने का मतलब हानि हुई है। ठीक है, और यही 4 की जगह पर हम इसको 4 लेके आए हैं और 2 बेच दी, तो हमको यहाँ पर लाभ हो जाएगा, तो हमको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि कोई भी वस्तुएं गिनती अलग अलग हो सकती है इसकी, और बाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर बराबर होता है, तो अगर हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे, हम जो वस्तु हमारी है और विक्रय मूल्य उसमें से घटा देंगे बाई वस्तु को विक्रय मूल्य। ठीक है, और अपान में बाई मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। हानि प्रतिशत निकालेंगे तो बाई माइनस एक्स अपान बाई मल्टीप्लाई 100। अच्छा, इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और बिना क्वेश्चन किए हम समझ नहीं पाएंगे। तो जैसे हमने एक लिख दिया है कि यदि, एक क्वेश्चन लिख दिया है कि यदि 15 सेब का मूल्य, 15 सेब का क्रय मूल्य
15 सेब का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस बोले तो खरीदा जाने वाला। ठीक, अब क्या है, बाई, बाई का मतलब यानी कि आने मान ले 12। ठीक है, मूल्य 12 सेबों के, या 12 सेब, 12 सेब के, 12 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई 15 सेब का क्रय मूल्य, 15 सेब जितने में भी मिले और उतने में ही हमने 12 सेब बेच दिए, तो लाभ होगा, सीधी बात है, क्योंकि वापस 3 सेब बच जाएंगे ना, वो भी बेच देंगे। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, कितना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या फार्मूला पढ़ा था कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एक्स माइनस वाई, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि एक्स माइनस वाई अपान वाई और मल्टीप्लाई 100 और ओवरऑल परसेंटेज लगा देंगे, यही तो निकल के आया था। ठीक, तो क्या करेंगे, एक्स, एक्स का मतलब क्या है 15 से। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी होगी 15, और माइनस बाई कितने 12 अपान में हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और यहाँ पर लिखा देंगे परसेंटेज का सिंपल, यहाँ पर बचेगा ऊपर 3, ऊपर कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 अपॉन 12 का मतलब हो गया 1.4। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर 12 से, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, और 4 से कट करेंगे तो आएगा 25। ठीक है, 25। तो कितना लाभ प्रतिशत हो गया हमारा, 25% लाभ हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं। अभी हानि प्रतिशत का भी एक प्रश्न करेंगे, जिससे आपको हानि प्रतिशत का भी कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको इतना लिख लीजिए, और या फिर स्क्रीनशॉट ले, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, इसके बाद में एक हानि प्रतिशत का भी प्रश्न कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप इन दोनों रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, और लाभ हानि को हम फिर यहीं पर समाप्त करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 320 टॉफी का क्रय मूल्य 400 टॉफी के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर हो, इस तरह कैसा हो, बराबर हो, तो क्या होगा, हानि प्रतिशत होगी कि लाभ प्रतिशत होगा। तो हानि प्रतिशत की गणना कीजिए, या हानि प्रतिशत कितना होगा। भाई हानि कैसे हो गई, हानि कैसे हो गई, हानि इस प्रकार से हो गई, आप तो समझिए कि 320 टॉफियां लेके आए हम। ठीक, जितने में भी खरीदी होंगी उतने में ही हमको 400 टॉफियां देनी है, तो इसका मतलब उस रेट के हिसाब से अगर निकालेंगे तो हमको नुकसान हो रहा है, और वही हमारी हानि। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था अभी, हानि प्रतिशत का फार्मूला हमने पढ़ा था बाई माइनस एक्स अपॉन बाई। बाई मतलब जो हमारा ये 400 हो गया जो विक्रय मूल्य है। ठीक है, और उसमें से हमको घटाना है किसको, क्रय मूल्य को। अपान में कितना लिखना है, 400 ही लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कर देंगे 100, और ये जाएगा परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। बस इतनी सी बात है, और हमारा आंसर आने वाला है। 400 में से 320 घटाएंगे, बचेगा कितना 80, 80 को लिखेंगे ऊपर, और 400 हो गया नीचे, मल्टीप्लाई हो गई 100 से, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, और 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगेगा,
और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। 20% जो है हमारी इसमें हानि हो गई है, ठीक है, यानी कि लॉस परसेंटेज जो है वो 20% हुआ है। तो आई होप आप सभी को इस ये प्रॉफिट और लॉस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं और इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न हैं। और अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि किस प्रकार की वीडियो है और अगले किस टॉपिक पे हम आपको वीडियो देंगे। धन्यवाद।